आज बात करते हैं उस सरकार की जो हमसे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, हमारे गली मोहल्ले की, हमारे गांव की सरकार। जी हाँ, हम भारत में स्थानीय सरकार के इस बहुत ही अहम विषय को समझने जा रहे हैं। अब देखिए, इसकी शुरुआत हम किसी भारी भरकम कानून या परिभाषा से नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे दो जबरदस्त कहानियों से। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब असली ताकत लोगों के अपने हाथ में आती है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो चलिए, इन कहानियों के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ये स्थानीय लोकतंत्र असल में जमीन पर काम कैसे करता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 1995 में, मध्य प्रदेश के एक गांव जमनिया तालाब। यहाँ एक साधारण गृहिणी गीता राठौर एक आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गईं, मतलब गांव की मुखिया। और उन्होंने जो काम किया वो इतना जबरदस्त था, इतना असरदार था कि साल 2000 में गांव वालों ने उन्हें फिर से चुना, पर इस बार एक सामान्य यानी कि जनरल सीट से। ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब चलते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु के वेंगईवासल गांव। यहाँ बात है 1997 की, जब राज्य सरकार ने गांव की ही 2 हेक्टेयर जमीन किसी और को देने का फैसला कर लिया। मामला ये था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पंचायत को आदेश दिया कि वो जमीन देने को मंजूरी दे, लेकिन सरपंच और पूरी ग्राम परिषद ने साफ मना कर दिया। कलेक्टर ने फिर भी जमीन अधिग्रहण का आदेश दे दिया, पर पंचायत हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को सीधे कोर्ट में ले गई, और जानते हैं क्या हुआ? वो जीत गए। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह आदेश पंचायत के संवैधानिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये कहानियां दिखाती हैं कि स्थानीय सरकार में कितनी ताकत हो सकती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये स्थानीय शासन है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये गांव और जिला लेवल का शासन है। मतलब वो सरकार जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी रोज की दिक्कतों और ज़रूरतों से सीधे तौर पर जुड़ी है। यही सबसे ज़रूरी बात है। ये किसी दूर दराज की नेशनल पॉलिसी की बात नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन की बात है। तो अब ये फर्क साफ समझ में आ रहा होगा, है ना? एक तरफ है केंद्र और राज्य सरकारें, जिनका काम देश और राज्य की बड़ी नीतियां देखना है, जैसे डिफेंस, विदेश मामले, बड़े बड़े हाईवे। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी स्थानीय सरकार, जिसका काम है पानी, सफाई, हमारे मोहल्ले की सड़कें, यानी वो चीजें जो हमें रोज चाहिए। तो चलिए अब जरा इतिहास में झांकते हैं। देखते हैं कि ये जो इतना जबरदस्त आइडिया है, इसका भारत में सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए, अपने गांव का शासन खुद करने का ये विचार, यानी स्वशासन, भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में भी सभा के रूप में गांव खुद अपने फैसले लेते थे। फिर अंग्रेजों के जमाने में 1882 में लॉर्ड रिपन ने पहली बार चुने हुए लोकल बोर्ड बनाने की पहल की। बाद में 1919 और 1935 के एक्ट्स के तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतें भी बनी। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नए संविधान में स्थानीय सरकारों को कोई खास ताकत नहीं दी गई। तो सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा रहा। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता तो ग्राम स्वराज के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र दिल्ली में बैठे कुछ लोगों से नहीं चलेगा। असली लोकतंत्र तो तब आएगा जब हर गांव के लोग अपने फैसले खुद लेंगे। इसे ही वो आज़ादी की बुनियाद मानते थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये आइडिया इतना ही जबरदस्त था और गांधी जी जैसे नेता इसके पक्ष में थे, तो फिर संविधान बनाते समय इसे इतनी अहमियत क्यों नहीं दी गई? बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे नेताओं के मन में कुछ गंभीर चिंताएं थीं। मतलब 2 बड़ी वजहें थीं जिनकी वजह से स्थानीय निकायों को तुरंत ताकत देने में हिचकिचाहट थी। पहली चिंता थी देश की एकता को लेकर। देश का अभी दर्दनाक बंटवारा हुआ था। नेहरू जैसे नेताओं को डर था कि अगर स्थानीय स्तर पर ज्यादा ताकत दी गई तो कहीं देश की एकता को खतरा ना हो जाए। और दूसरी और बहुत ही अहम चिंता थी सामाजिक न्याय की। डॉक्टर अंबेडकर को लग रहा था कि गांव में जो जाति पाति और भेदभाव की जड़ें गहरी हैं, उसकी वजह से ताकतवर लोग ही पंचायत पर भी कब्जा कर लेंगे और इससे लोकतंत्र का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं डरों की वजह से स्थानीय शासन को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्यों के लिए सिर्फ एक सलाह थी, कोई जरूरी कानून नहीं। और नतीजा ये हुआ कि दशकों तक स्थानीय सरकारें बहुत कमजोर बनी रहीं।
चुनाव कभी होते कभी नहीं, उनके पास न पैसा होता था न ताकत, और राज्य सरकारें जब चाहे उन्हें भंग कर देती थीं। मतलब सिस्टम कागज पर तो था, पर जमीन पर बेअसर था। लेकिन फिर 1990 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया, और यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये दो नंबर 73 और 74, इन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये थे 1992 में पास हुए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, और ये वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। 73वें संशोधन ने पूरे देश के ग्रामीण इलाकों के लिए एक जैसा 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम बना दिया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक या मंडल पंचायत और सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला पंचायत। और इन सभी के सदस्य सीधे लोगों द्वारा 5 साल के लिए चुने जाने थे। और शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था ये, महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। सिर्फ सीटों का ही नहीं, बल्कि सरपंच जैसे लीडरशिप पदों पर भी। इसी ने गीता राठौर जैसी लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से सीटें आरक्षित की गई। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, ताकि सत्ता की भागीदारी उन तक भी पहुंचे जिन्हें सदियों से इससे दूर रखा गया था। तो हमने इतिहास देखा, बड़े बदलाव देखे, पर अब वापस आते हैं आज पर और समझते हैं कि ये सारी बातें आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। देखिए, जब हम स्थानीय सरकार को मजबूत करते हैं, तो हम असल में लोकतंत्र को ही मजबूत कर रहे होते हैं। जब फैसले लेने की ताकत गांव और मोहल्ले तक पहुंचती है, तो लोगों की भागीदारी बढ़ती है, जवाबदेही तय होती है, और जो समाधान निकलते हैं वो हमारी असली जरूरतों के हिसाब से होते हैं। तो संविधान ने तो लोगों को ताकत दे दी, एक ढांचा तैयार कर दिया, पर अब सवाल ये उठता है कि जमीनी स्तर पर इस लोकतंत्र को और गहरा और मजबूत बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी लगातार भागीदारी में ही छिपा है।